गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हम कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कई बार अपने डेली रूटीन के जो काम है वो या तो कई बार हम भूल जाते हैं या तो फिर हम उन्हें टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। और वो सब किस रीजन से होता है, वो इसी रीजन से होता है क्योंकि हमारा जो टाइम है वो हम उसे मैनेज करके नहीं चलते। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। समय प्रबंधन, अपने काम को निर्धारित समय पर करके समय का सदुपयोग करके करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। अर्थात जब हम अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करके हमने जो टाइम निश्चित किया है उस टाइम पर अपने काम को करते हैं कंप्लीट, तो उसे ही टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। जब हम टाइम को मैनेज करके कोई काम करते हैं तो उससे उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो टास्क है उसमें हमारी जो हम उसका रिजल्ट चाहते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारा जो कार्य है वो सही समय पर कंप्लीट भी होता है। समय प्रबंधन की कला सीखने से विशेष रूप से आपके पेशेवर जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जहां समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम में से अपने प्रत्येक कार्य को उचित समय देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अपने हर एक काम को, हर एक टास्क को जो हमारा टाइम है वो उचित टाइम देते हैं, टाइम के मैनेजमेंट के अनुसार जब हम अपना कार्य करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे व्यवसायिक जीवन पर या हमारे जो डेली की जो रूटीन लाइफ है उस पर भी जो हमारा काम है वो अच्छे से हो पाता है। जिग जिगलर एक अमेरिकन ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। उनके अनुसार समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का दिन है। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में जो टाइम होता है वो सबके पास बराबर ही होता है, 24 घंटे। कोई इसका यूटिलाइज सही ढंग से कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो इसी वजह से उनके कहने का तात्पर्य यही है कि समय की कमी नहीं है क्योंकि समय सभी के पास इक्वली है, लेकिन दिशा की कमी समस्या है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो इसी के रीजन से हम कई बार लाइफ में अनसक्सेसफुल भी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास कोई काम होता है करने के लिए, तो आप उसे तब तक पूरा नहीं करते, या मैं भी लगा लूं, मैं भी उसे तब तक पूरा नहीं करती जब तक कि उसका जो पूरा करने का टाइम है वो बिल्कुल पास नहीं आता। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा काम करने का जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। डिप्रेशन में जाने का भी कई बार कहीं ना कहीं एक ये रीजन रहता ही है, क्योंकि आप उस काम को करने के लिए बहाने बनाने लगते हैं कि नहीं आज नहीं, कल करेंगे, अभी नहीं, अभी हमारे पास ये चीज नहीं है तो उसके कारण हम ये काम नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए टाइम को मैनेज करने के लिए? फिक्स योर मिट। मिट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है वो है क्या है, ठीक है। उसका पता लगाना चाहिए क्योंकि हम कई बार है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना अपने डेली रूटीन के काम करने लगते हैं, जैसे जो भी सामने काम आया वही कर लिया। और उसके चक्कर में क्या होता है, जो हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो ऐसे ही चला जाता है, जिसमें कि जो हमारे जो जरूरी काम होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। तो दिन भर हम कुछ ऐसे कामों में करने के लिए लग जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि कोई फोन का ज्यादा से ज्यादा यूज, सुबह फोन लेके बैठ जाते हैं, कभी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो उसमें टाइम है जो वो हमारा नष्ट हो जाता है।
तो आप ऐसे काम को अवॉइड करने लगते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम यही कहता है कि आपको दिन भर में सबसे पहले उन काम पर फोकस करना चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हम फालतू के कामों को करने में अपना समय है जो वो खराब ना करें। सेकंड, मेक ए परफेक्ट टाइम टेबल। जैसा कि हम डेली जो एक्सपेंस होता है जो या मंथली एक्सपेंस के रिकॉर्ड को रखते हैं, तो उसी तरह से हमें समय के लिए भी एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना चाहिए। उस टाइम टेबल में आपको क्या करना होता है कि अपने जो सुबह से लेके रात तक का जो कंप्लीट शेड्यूल है वो रखना होगा, जिसमें आपको एक दिन के काम के लिए एक समय फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सा काम कब करना है, कितने समय में खत्म करना है, ठीक है, कितना टाइम उसको देना है। क्योंकि जब आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो आपको आपके सामने क्या होता है कि एक तो अपना जो टाइम है वो जो काम है वो पूरे समय पर कंप्लीट होगा, और वो उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव रहेगा। और जो आपके सामने जो काम करने के लिए जो एक आपका एम होता है ना, वो भी क्लियर होके आता है। नेक्स्ट है क्रिएट टू डू लिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमें काम करने से पहले ना हमें उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। एक खाली पेपर पर हमें सभी जो भी हमें काम करना है, जो भी हमारा टास्क है, वो लिख लेना चाहिए, एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए। और इसमें एक बात ये ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि इसमें ना सबसे ऊपर वही काम रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर हम काम करने से पहले ये सूची तैयार कर लेते तो हमें ये इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हमें कौन सा काम पहले करना है, या फिर हम ये भी भूलने के जो चांसेस है ना हमारे कि हाँ ये काम करना था, अरे यार मैं तो भूल गया, तो वो भी हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि किस टाइम पे हमारा कितना टाइम खर्च होता है। और ये स्टार्टिंग में हम ये पर डे कर सकते हैं, या फिर जैसे जैसे हमें पता लगता है तो हम वीकली भी कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे हम वीकली करते हैं तो हम जो वीकेंड में इसको पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज से क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमने ऐसे पूरे इस वीक में कौन से ऐसे काम करे हैं जो मीनिंगलेस है, या फिर किस एक्टिविटी में हम अपना जरूरत से ज्यादा जो वो है टाइम है वो दे रहे हैं। तो हमें जो एक्स्ट्रा टाइम है अगर हमें वो निकालना है, तो ये हम जो फालतू के काम कर रहे हैं, जो मीनिंगलेस काम कर रहे हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क राइट डन इन फ्रंट ऑफ इट। सिंपल सी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कर चुके होते हैं लेकिन हमें कई बार याद नहीं रहता। इसके चलते है ना हमें ये मतलब रहता है माइंड में, अरे वो काम तो अधूरा नहीं रह गया, या फिर हो सकता है कि कई बार है ना वो हम एक ही काम 2 बार कर दें, या कई बार है ना मान लो हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमें ये पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ा दिया था। तो इसके लिए ना इससे ना हमारा एक तो है जो टाइम है वो टाइम भी नष्ट हो जाएगा। और तो इसीलिए ना इसी इसी चीज से बचने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कंप्लीट होने पर जो आपकी जो वो बनी है, जो सूची बनाई है, जो लिस्ट बनाई है, उसके आगे जो भी काम कंप्लीट होता है उसके आगे हमें डन लिख देना चाहिए। इससे हमें याद रहेगा कि कौन सा काम हमारा पेंडिंग है और किसे हमें कंप्लीट कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है यूटिलाइज योर टाइम। अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक समय में बहुत से काम आसानी से कर सकने की कंडीशन में होते, लेकिन अपने कंफर्ट के लिए नहीं करते। लेकिन है ना जैसे कि अब हम है ना जैसे कोई इम्पोर्टेंट काम है वो हमें करना है, लेकिन जो हम क्या करते हैं, या तो हम उसे म्यूजिक सुनने में स्पेंड कर देते हैं, या फिर गेम खेलने में स्पेंड कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होता है और जो टास्क है वो भी अधूरा रह जाता है। तो इसकी जगह हम अपना जो जरूरी काम है अगर वो करते हैं तो टाइम का यूटिलाइज सही तरीके से होता है। नेक्स्ट है हैंड ओवर योर वर्क टू अदर पर्सन। हैंड ओवर योर वर्क टू अदर पर्सन।
ऐसे तो बोला जाता है कि हमें हमारा काम है ना खुद का वो खुद ही करना चाहिए, लेकिन है ना ये हमें लेनी चाहिए हेल्प, लेना बुरी बात नहीं है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो अपने काम को दूसरों को हैंड ओवर कर सकते हैं, जिससे कि उनका बर्डन भी कम होता है, और जो उनके अंडर काम करते हैं उन्हें भी काम मिलता है, जो कि उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है कहीं ना कहीं, और हमारा काम भी टाइम पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कीप योर फोन ऑफ ड्यूरिंग वर्क। काम के दौरान हमें जो अपना फोन है वो बंद करना चाहिए। पहले क्या होता था, जो हमारा फोन है वो सिर्फ बातचीत के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो हमारा जो ये स्मार्टफोन है ना, ये एक एंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन बनकर सामने आया है। तो हम उस पर क्या कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, या सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो जब हम अपना जरूरी कार्य है जो हमें आज ही करना है, तो अगर हम ऐसे ही फालतू के काम करने में अपना टाइम वेस्ट करते तो वो नहीं हो पाता जो हमें चाहिए। मतलब जो हमारा जरूरी काम है वो हम कर नहीं पाते, और